गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12वीं पहला चैप्टर यूनिट नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग यानी कि हिंदी में उसको बोल सकते हैं योजना। शारीरिक शिक्षा में कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग एक अच्छी प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्लानिंग ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें और अपने उद्देश्यों को आसानी से पा सकें। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें प्लानिंग, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी टूर्नामेंट्स हम लेते हैं तो उसमें प्लानिंग के तहत, या मान लीजिए आपको कल सुबह टूर्नामेंट्स खेलने जाना है जिसमें से कि आपका अंडर 14, 16 या 3 ग्रुप एज ग्रुप है, तो आप प्लानिंग करोगे कि हमें कितने बजे बच्चों को बुलाना है और कितनी बस करनी है या कैसे किस रूट से जाना है, क्या क्या हमें सामान बच्चों के साथ लेके जाना है। इस तरह से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो आप उस टूर्नामेंट्स में समय से पहुंच सकते हैं। दूसरा आप हम अगर देखते हैं, इस तरीके से देखें तो जैसे अपना एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स है, तो एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट, अर्थात कि मान लीजिए स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे में कौन सा इवेंट्स कितने बजे रखना है, उसमें कौन सा एज ग्रुप का पहले रखना है, कौन सा एज ग्रुप का बाद में रखना है, ऐसे तरीके से रखना है। जैसे कि अभी अंडर 14 है तो 14 का है, दूसरी बार 14 नहीं रख सकते, उसके लिए हमें अंडर 16 रखना पड़ेगा। 16 के बाद हमें अंडर 19 रखना पड़ेगा। ग्राउंड में अगर देखिए आपका स्पोर्ट्स डे में अगर आप देखते हैं तो उसमें आपका चेंज होता रहता है, तो कभी 11 12 का होता है, तो कभी 9 10 का होता है, तो कभी किसी का ट्रैक इवेंट्स होता है, तो कभी किसी का फील्ड इवेंट्स होता है। इस तरह से आप अगर प्रोग्राम को बना के चलेंगे तो जो आपकी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल चलेगी और समय पे चलेगा। अगर समय से अगर प्लानिंग अगर नहीं कर पाएँ तो आपका टाइमिंग आगे पीछे होगा और टूर्नामेंट सही टाइम पे नहीं ख़त्म कर पाएंगे। अगर दूसरी तरीके से इंडिविजुअल में इस तरह से देखते हैं, अगर हम टीम में देखें तो हमें उसको बनाना पड़ता है कि हमें कितने बजे हमारा मैच है, कितनी हमें पास, कैसे हमको जाना है। अगर आप अपने यहाँ ले रहे हो टूर्नामेंट तो आपको बनाना पड़ेगा उसको, कि उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि पूल किस तरह से आपको कौन सा मैच पहले लेना है, कितने बजे उनको बुलाना है, दूसरे स्कूल वालों कितने बजे आपको बुलाना है, आपको गेस्ट कैसे बुलाना है। बहुत सारे इसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। प्लानिंग के तहत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें इतने ही हम ध्यान से देखते हैं ताकि आप उदाहरण के तौर पे जो मैंने समझाया शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो कि प्लानिंग जो भी होगी, प्लानिंग स्पोर्ट्स में आपको सब चीज़ों का समय, आपको अननेसेसरी जो आपको, अगर आप लोग टूर्नामेंट्स ले तो उसमें अननेसेसरी जो प्रेशर होता है वो आपका कम हो जाएगा। अगर आप उसको प्लानिंग के तहत अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत प्रेशराइज होंगे, आप बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको उसको प्लानिंग के तहत आपको काम करना पड़ेगा। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का अर्थ समझाने के लिए दो महान व्यक्तियों ने अपनी राय व्यक्त किया इसमें है, जिसमें से पहले व्यक्ति है कैथरीन एच क्लीन। उन्होंने कहा है कि नियोजन अग्रिम में निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि क्या करना है और कब करना है, इसे किससे कराना है और कैसे करना है। दूसरे व्यक्ति ने कहा है, एल ने, एक योजना भविष्य को पकड़ने के लिए एक जाल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ऑब्जेक्ट जितने हैं उन ऑब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन कीजिए स्टेप बाय स्टेप, या कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन करना होगा। पहला हमारा ऑब्जेक्ट है कि रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर। रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर
मतलब कि सही समय पे कोई भी टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो बारिश में होते हैं, कुछ इवेंट्स जो होते हैं, मतलब 3 ऋतुएं हमारे देश में होती हैं। एक होती है गर्मी ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, और तीसरा है आपका ग्रीष्म ऋतु, ये क्या बोलते हैं इसको, शिशिर ऋतु, यानी ठंडी वाला महीना। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसको जो अननेसेसरी प्रेशर, मतलब कि जैसे कि आप कोई टूर्नामेंट्स बारिश में ले रहे हो, तो बारिश में आप डरते रहोगे हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई कबड्डी ले रहे हो या क्रिकेट ले रहे हो या कोई टीम गेम या एथलेटिक्स इवेंट्स ले रहे हो। बारिश में अक्सर हमने देखा है कि हम लोग BCDA का टूर्नामेंट्स लेते हैं तो उसमें बारिश के टाइम आता है, तो बारिश आती है तो भी अपना वो चलता रहता है। बट थ्रोइंग इवेंट्स उस टाइम ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे हम शॉट पुट फेंकते हैं वहीं धंस जाता है, लेने वाला भी प्लेयर उसी मिट्टी में धंस के जाता है। तो आप जो है कि जो अननेसेसरी जो अपना जो प्रेशर है उसको हम नहीं ले सकते, ताकि उसकी समय पर तैयार रखें। और ये भी देखें कि टूर्नामेंट्स में कुछ ऐसे इवेंट जो धूप होती है बहुत ज़्यादा, जैसे 5000 रेस है, 10,000 रेस है, वो रेस को सुबह या शाम को रखा जाता है इस ताकि वो अच्छे से एथलीट भाग सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मोमेंट गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। तो हमने अक्सर ये देखा है कि DSO जैसे अपना एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स होता है, वो टूर्नामेंट्स सुबह का टूर्नामेंट्स वो दोपहर को होता है, दोपहर को शाम को होता है, नहीं होता है तो उसको अगले दिन उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इससे हम ये देखते हैं कि DSO वाले की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उतना आप लोग गए होंगे तो शायद पता चला है कि जो उसकी मैच अगर टीम मैच है तो उस टाइम अगर देखा जाए तो वो टीम जो समय दिया था उस समय से नहीं होता है। कोई भी टूर्नामेंट उनका उसी दिन ग्राउंड मार्किंग भी चलता है, उसी दिन उनको इक्विपमेंट्स मांग के लाते हैं, वो टूट गया तो वो भी चलो नेक्स्ट दिन होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो एक्टिविटी होती है, वो मोमेंट जो होता है, अगर आपका सही तरीके से आपने उसको प्रोसेस को एक्टिव किए हैं तो आपको टाइम पर ख़त्म हो सकता है। अगर आप प्लानिंग के तहत करेंगे तो आपका पूरे खेल पे सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी चलने वाले उस पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। आप पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करके चलेंगे, जो भी इवेंट्स है उसको समय से ही ख़त्म करेंगे। जैसे MSA का देख लो, रवि सर हमारे हैं, या जो भी टूर्नामेंट्स वो जो एथलेटिक्स लेता है वो बराबर टाइम टू टाइम चलता है। 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आगे पीछे होता है, बट उस पर उनका कंट्रोल इतना अच्छा है कि उसको समय से ख़त्म करते हैं। बट वही DSO का जो एथलेटिक्स टूर्नामेंट चलता है, कुछ पता नहीं, आप लोग जाके देखे होंगे कि उसका टाइमिंग कुछ और ही चलता है। इसलिए क्योंकि उनकी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम्स होता रहता है। नेक्स्ट है टू फिल्ट्रेट प्रेशर कंट्रोल। फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होने वाला है, जैसे कल इवेंट्स होने वाला है तो उसकी आज ही प्लानिंग करना पड़ता है कि आज मुझे कल क्या क्या सामान लगेगा। नहीं है तो उसको मंगा के रखना है ताकि कल एथलीट को वो दिया जाए या उस टीम को उसको प्रोवाइड किया जाए, ताकि उसको ध्यान से समय रहते उसको बराबर से किया जा सके। नेक्स्ट है रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट है आपका कि रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक। जो हम कल हुआ वो आज नहीं होना चाहिए। जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो हमारी गलतियां हो रही है, उसको हम दोबारा न करें। इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव हो इस तरह से आप बनाइए ताकि आपका जो गलती हो वो दोबारा टूर्नामेंट्स में न हो। इस तरह से आपको उसको करना है। इस कोई भी टूर्नामेंट्स लेने से पहले हमें अब देखना पड़ता है कि हमें कुछ कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जो आगे के हम देखेंगे। मैनेजिंग एवं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के जो कुछ एक उद्देश्य होता है, जो मैंने उद्देश्य आपको बता रहा हूँ कि पहला है फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में पूरी तैयारी होती है। जो इस कार्यक्रम को या जो भी कार्यक्रम आप करने वाले हैं उसके बारे में आपका फ्यूचर प्लानिंग होता है, पहला उद्देश्य। दूसरा है कि शारीरिक शिक्षा यानी कि स्पोर्ट्स में कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए
ताकि ऑर्गेनाइज़र का जो उद्देश्य हो अच्छी तरह से पूर्ण हो। दूसरा है कि हर इवेंट्स को सही समय पे उसको समाप्त किया जा सके। तीसरा है बजट के हिसाब से खर्च हो। चौथा है किसी भी खिलाड़ी को इंजरी होने से बचाया जा सके। और पांचवा उद्देश्य है कि टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों को सही समय पे इक्विपमेंट्स दिया जाए ताकि टूर्नामेंट समय से समाप्त हो। ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग में 2-3 पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट उसका है कि सही डायरेक्शन देना और आइडियाज़ देना। प्रेशर कम हो जाएगा आपका, जो अगर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा आपको। थैंक यू। मैंने कोशिश किया है आप लोगों के लिए अच्छा से समझाने के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे सेकंड वेरियस कमिटीज़ एंड ईट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चैप्टर को हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे और उसमें रहेगा प्री ड्यूरिंग यानी टूर्नामेंट्स के पहले की कमिटीज़ और टूर्नामेंट्स की बाद की, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में उसमें बताया जाएगा।